आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का विज्ञान देखेंगे, क्या साइंस देखेंगे, साइंस सब्जेक्ट देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, साथ ही PYQ बोल सकते हैं, PYQ है रिलेटेड है आपके एग्ज़ाम से, इसे VBI भी बोल सकते हैं। आप लोग यह वीडियो ज़रूर देखिए और आप लोग इस वीडियो पे नए होंगे, आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, है ना। और आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? त्वरण का सहायक मात्रक क्या है? त्वरण का सहायक मात्रक क्या है? त्वरण का सहायक मात्रक क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला है, थोड़ा सा आप लोग धुंधला क्वेश्चन है ही, लेकिन आप लोग क्वालिटी में थोड़ा सा 440 कर लीजिएगा, है ना। चलिए देखते हैं। क्या दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? कौन सदिश राशि नहीं है? तो कौन सदिश राशि नहीं है? चाल सदिश राशि नहीं है और विस्थापन, त्वरण, भार सदिश राशि है ना। ये तीनों सदिश राशि है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी क्या कहते हैं? इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो चाल कहते हैं, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। 4 नंबर, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो कौन सही है? तो S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। 5 नंबर, 3 kg द्रव्यमान की वस्तु 12 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होता है। तो क्या त्वरण उत्पन्न होता है? तो यह हमारा उत्पन्न होता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। चलिए देखते हैं हम आगे देखते हैं। क्या चलिए देखते हैं। 6 नंबर, जब 4 वस्तु A, B, C तथा D के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg और 10 kg, 15 kg तथा 18 kg है, किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो जिसका अधिक रहेगा द्रव्यमान उसका जड़त्व सबसे अधिक होगा, यानी कि चलते हैं 7 नंबर चलते हैं। क्या है 7 नंबर? जल्दी देखते हैं। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? क्या बोल रहा है? न्यूटन गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? कौन सा नियम? तो दूसरा नियम, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे को चलते हैं। 8 नंबर, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग भी है का संवेग क्या हुआ? का संवेग क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? भी m = v स्क्वायर, m v स्क्वायर हो जाएगा। क्या m v स्क्वायर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 9 नंबर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का मान है, तो क्या मान है? तो क्या हो जाएगा? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 10 नंबर, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड का भार है, तो क्या कितना है? तो 0.98 न्यूटन। अरे थोड़ा गलती कर रहे हैं इसका, 0.98 बोल रहे, 9 थोड़ा गलती कर रहे हैं, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। थोड़ा गलती कर रहे थे। क्या 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाला पिंड का भार क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा गलती हो जा रहा था, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, क्या हो जाएगा? 9.8 न्यूटन हो जाएगा, है ना। थोड़ा गलती कर रहे थे। खींचे हुए रबड़ के छल्ले में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो कौन सा? स्थितिज ऊर्जा, है ना। चलिए देखते हम आगे। किसी तरंग के तरंग वेग, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति में क्या संबंध है? तो कैसे संबंध है? तो V = आवृत्ति हर्ज लैम्ब्डा, वेग तरंग वेग = आवृत्ति गुने लैम्ब्डा, है ना। चलिए देखते हैं आगे।
13 नंबर, तरंग के आवर्तकाल टी तथा आवर्त एफ में क्या संबंध है? एफ में क्या संबंध होता है? एफ में क्या संबंध होता है? तो क्या संबंध होगा? एफ इक्वल टू 1/t², एफ इक्वल टू 1/t², है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है? यानी कि पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरती हो, है ना, उसको पदार्थ बोलते हैं। सिंपल सा। तो गंध नहीं है, ठंडा, प्रेम और ठंडा पे, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ठंडा पे। चलिए देखते हैं हम आगे। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडर होता है? कौन कोलाइडर होता है? तो कौन कोलाइडर होता है? तो हमारा होता है धुआं कोलाइडर होता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यौगिक का एक उदाहरण है। यौगिक का एक उदाहरण है। तो यौगिक का एक कैसा उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण तो क्या हो जाएगा? तो जल हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है। तो कैसा आकार होता है? तो 100 mm से बड़ा, 100 mm से बड़ा, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, यह केमिस्ट्री का है ना। तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह होता है NaCl होता है। क्या NaCl? कहाँ है NaCl? NaCl 2 नंबर, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 19 नंबर, कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व? आर्गन, है ना। चलिए देखते हैं हम आगे। 5.85 ग्राम NaCl यानी कि नमक बराबर है। नमक बराबर है तो किसके बराबर है? तो 1/2 मोल के बराबर। चलिए देखते हैं हम आगे। 6.022 इंटू 10⁻23 कणों के समूह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मोल कहा जाता है ना। चलिए देखते हैं हम आगे। परमाणु के तीसरे कोष में अधिक से अधिक कितने हाइड्रोजन रह सकते हैं? कितने हाइड्रोजन रह सकते हैं? तो कितने रह सकते हैं? तो हमारे 8 रह सकते हैं ना। तीसरे कक्षा यानी कि यहाँ देखिए इस प्रकार से, यहाँ पे यह हो गया, उसका दूसरा और ये तीसरा। जय श्री राम। फर्स्ट में 2, 2, 2, 4, 8 इस प्रकार से रहता है। तो क्या KMN, है ना, इसी प्रकार से रहता है। यानी कितने रह सकता है? तीसरे में 8 रह सकता है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है हम लोग का? 23 नंबर, मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? मैग्नीशियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका होता है 12 होता है। यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन में 2, 8, 2, है ना। तो इसी प्रकार जो वहाँ पे देखे थे को अच्छे से, फर्स्ट कक्षा, सेकंड कक्षा और ये तीसरा कक्षा। तो फर्स्ट कक्षा हम 2, 8, 8 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो अभी बना है मैग्नीशियम का, तो फर्स्ट में 2, दूसरा में 8 और तीसरा में 2। तो यहाँ पे लास्ट तक 8 तक होता है ना। चलिए देखते हम आगे। किस कण में द्रव्यमान होता है? क्या? किस कण में द्रव्यमान होता है किंतु आवेश नहीं होता है? किस कण में द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है? तो किस में नहीं होता है? तो यह मानता है इनमें से कोई नहीं में आवेश नहीं होता है। किस कण में द्रव्यमान होता है लेकिन आवेश नहीं होता है ना। चलिए देखते हम आगे। 25 नंबर, निम्नांक किसी तत्व के परमाणु में 6 न्यूट्रॉन एवं 6 प्रोटॉन है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो कितना होगा? तो 12 हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हम लोग
कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, क्या होता है उसको, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या 27 नंबर, पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का क्या नाम है? पादप कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाली झिल्ली का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो इसका नाम है कोशिका भित्ति, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 28 नंबर, निम्नांकित में से कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? फ्लोएम का भाग नहीं है, तो कौन फ्लोएम का भाग नहीं है? स्न्यू, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 29 नंबर, कौन सा ऊतक जल और खनिज का वाहन करता है? जल और खनिज का वाहन करता है, तो कौन जल और खनिज का वाहन करता है? जाइलम करता है। फ्लोएम जाइलम जल और खनिज करता है, फ्लोएम भोजन का करता है ना। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 29-30 देखते हैं क्या है। कवक कोशिका में पाया जाता है? कवक कोशिका में पाया जाता है, कौन सा कवक नहीं है, कुछ और है। क्या कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है? कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो हमारा सुब्रीन पाया जाता है ना। क्या हमारा स्माइरोगायरा है, तो क्या है? तो ये हमारा है एक थैलोफाइटा है ना। एक कोशिकीय जंतु है, तो क्या है? अमीबा। किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? किस जंतु में विषैले उपांग पाए जाते हैं? तो किसमें पाए जाते हैं? तो तिलचट्टा में पाया जाता है, तिलचट्टा में, है ना। चलिए देखते हम लोग आगे। नर्मदा रोग उत्पन्न होता है? क्या नर्मदा रोग उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है? तो हमारा उत्पन्न होता है ट्राइपोनोसोमा से, है ना, ट्राइपोनोसोमा से। 35 नंबर, पेचिश का कारक जीव है? पेचिश कारक जीव है, तो क्या है पेचिश कारक जीव? तो ये हमारा एंट अमीबा, है ना। चलिए देखते हम लोग आगे। क्या है? आयन मंडल का विस्तार है, तो कितना है? तो हमारा है 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक, है ना, आयन मंडल का विस्तार। 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है? 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बराबर है, तो किसके बराबर है? तो हमारा 10,000 केल्विन के बराबर, है ना, 10 केल्विन के बराबर। 38 नंबर, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? तो कौन तत्व नहीं है? तो हमारा पानी। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं? दूध में उत्पादन क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं? क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं। क्या श्वेत क्रांति कहते हैं? इथिलीन डाइब्रोमाइड EDB है, तो क्या है? यह हमारा धूमक है। क्या धूमक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, इसलिए थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, है ना। तो चलिए आप लोगों का 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट VBI क्वेश्चन समाप्त होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, है ना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।